क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का विस्थापन समीकरण इतना दिया हुआ है, कुछ भी y बराबर ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी द्वारा निरूपित किया गया है। तब इसके दोलन का आयाम क्या होगा, इसके दोलन का आयाम क्या होगा। तो इसके लिए आयाम इक्वल टू क्या होता है, आयाम इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट ओवर। ठीक, इसमें आयाम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो माध्य स्थिति है ए नॉट, तो सिर्फ हो जाएगा आयाम इक्वल टू आर इक्वल टू इसका क्या है ए स्क्वायर और प्लस इसका क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आयाम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही। आगे है इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है जो याद रखना है। वेग बराबर वेलोसिटी बराबर जो होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेग बराबर क्या होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और भी मैक्सिमम बराबर क्या होता है, यानी कि महत्तम वेग, सबसे ज़्यादा वेग क्या होगा ओमेगा इंटू ए यहाँ पे आयाम है, ए यहाँ पे आयाम है। त्वरण एफ यानी कि त्वरण एफ बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक, लेकिन वही अगर मैक्सिमम त्वरण पूछे तो यहाँ पे विस्थापन के जगह पे क्या होगा आयाम होगा, तो ये मैक्सिमम त्वरण हो जाएगा। ठीक, तो त्वरण उल्टा विस्थापन होता है, यानी कि ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है इससे यह पता चलता है त्वरण जो है विस्थापन के अपोजिट दिशा में होता है। त्वरण क्या होता है विस्थापन के अपोजिट दिशा में, यानी कि त्वरण जो है उल्टा होता है विस्थापन के। अब आवर्त टी बराबर क्या हो जाता है, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बटे त्वरण। आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 2 पाई रूट अंडर विस्थापन बटे त्वरण। अब स्प्रिंग का कंडीशन आ जाता है, एक अगर क्षैतिज लगा हो इस तरह स्प्रिंग या फिर ऊर्ध्वाधर लगा हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आवर्तकाल वही होगा टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, या फिर अगर ऐसे ऊर्ध्वाधर लटका हुआ भी हो तो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के ही होगा। ठीक, अब अगला कंडीशन आता है कि अगर समांतर क्रम में स्प्रिंग लगा हो, ऐसे दो स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है उससे कोई एक चीज लटका हुआ है, तो आवर्तकाल टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाय के1 प्लस के2। यानी कि समांतर क्रम में दोनों स्प्रिंग का जो नियतांक है के1 और के2 को जोड़ दिया जाता है के1 प्लस के2। लेकिन वही अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, जैसे कि एक स्प्रिंग लगा है उसके आगे जस्ट एक और स्प्रिंग लगा है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसको सॉल्व करेंगे के1 1 बाय के1 1 बाय के1 प्लस 1 बाय के2 को सॉल्व करेंगे और इस तरह जो भी एक छोटा सा मान होगा उसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक, तो वही हो जाएगा टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाय के1 प्लस के2 बाय के1 इंटू के2। तो ये हो गया। अगला कंडीशन इसमें बनता है कि अगर कोई भी वस्तु है कोई द्रव में डाला गया तो जब कोई भी बल लगाते हैं तो ये क्या होता है दोलन करता है ना ऊपर नीचे, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल टी बराबर ऐसा होगा 2 पाई रूट अंडर एम बाय ए रो जी। ठीक, यहाँ पे एम हो जाएगा मास, इसका मास यानी द्रव्यमान कितना है, ए यहाँ हो जाएगा एरिया, इसका एरिया कितना है, और रो हो जाएगा इसका घनत्व यानी एक जो द्रव है इसका घनत्व कितना है, और जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक, जिसका मान 9.8 होता है, लगभग 10 लिया जाता है। एक और कंडीशन बनता है यू ट्यूब वाला पाइप। यू ट्यूब पाइप में जैसे कि नॉर्मल ये पानी है, कोई बल द्वारा जब हम इसको पानी को ऐसे कर देते हैं जैसे कि एक्स विस्थापन किए तो ये पानी क्या होता है आवर्तकाल करने लगता है। ठीक, एसएचएम करने लगता है, तो इसीलिए टी बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एच बाय जी। एच मतलब कि कितना हाइट है इसका, ठीक एच, और जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो इससे भी हम आवर्तकाल निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना है कि आवर्तकाल पर जी का क्या प्रभाव पड़ता है। आवर्तकाल का जी पर क्या, जैसे कि टी जो होता है जी के रूट जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ठीक, जैसे यहाँ का जी का मान कुछ और है, कुछ और ग्रह पे जी का कुछ और होगा तो उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आवर्तकाल का जी पे प्रभाव है। अब दोलन में संचित ऊर्जा यानी किया गया कार्य जो होगा ऊर्जा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर होता है, और वही किया गया कार्य को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हम एक ही बोल सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या बोलेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या बोलेंगे यानी कि स्थितिज और गतिज यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल एनर्जी होगा। इसको सॉल्व करने के बाद हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए होता है, या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को क्या बोलते हैं के।
एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के होता है और ए, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू ये भी बोल सकते हैं।